हेलो स्टूडेंट्स आज हम आईसीटी इन एजुकेशन में रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स इसे श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं, इसलिए इसके नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसे इंग्लिश में लाइनर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, मैं इसके शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मैंने जब अभिक्रमित अनुदेशन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इसके जो पार्ट्स हैं वो मुख्य रूप से 3 पार्ट्स हैं। जो इसके जो अभिक्रमित अनुदेशन के हैं वो मुख्य रूप से 3 हैं। ठीक, इसे मैं 1 बाय 1 बता देता हूँ आपको। ठीक, यहीं से देख लीजिए आप, इस पर नहीं बता रहा। एक रेखीय है, एक साखीय है। क्लियर? एक रेखीय हो गया, दूसरा साखी हो गया, तीसरा अवरोही। यानी कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन और अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, ये 3 मुख्य अभिक्रमित अनुदेशन है। इन्हें हम 1 बाय 1 जानने का प्रयास करेंगे। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की जो शुरुआत हुई थी 1954 में, और इसके जो प्रणेता थे वो वीएफ स्किनर थे। क्लियर? चलो इसे जानने का प्रयास करते हैं क्या है। अभिक्रमित अनुदेशन का आविर्भाव मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के शोध कार्यों से हुआ है। जो इसका शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला से। शिक्षा शास्त्र में अधिगम सिद्धांतों की अधिक चर्चा की जाती है। अगर हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? जो अधिगम की जो लर्निंग थ्योरी हैं, जैसे आपकी वीएफ स्किनर की भी है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, थॉर्नडाइक की है, पावलोव की, इन थ्योरी की ज़्यादा चर्चा होती है। ये अधिगम के सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों की देन है। ये जो अधिगम के सिद्धांत हैं, जो लर्निंग थ्योरी है, वो किसकी देन है? वो मनोवैज्ञानिकों की देन है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर वीएफ स्किनर ने सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये भी क्या थी? लर्निंग थ्योरी थी। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसके केवल अधिगम सिद्धांत का ही प्रतिपादन नहीं किया था, अपितु शिक्षण की प्रक्रिया को उपयोग करने का भी प्रयास किया। यानी कि इसने टीचिंग पर वही न प्रयोग किया। इस सिद्धांत का उपयोग करके उन्होंने सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया शिक्षण प्रतिमान, यानी कि जो कहा जाए सक्रिय अनुबंध सिद्धांत आपको पढ़ाया गया होगा तो आपने जाना होगा वीएफ स्किनर ने किस तरीके से लर्निंग की थ्योरी बताई है। जैसे पावलोव ने बताया, प्रैक्टिस करते रहो, उद्दीपन सामने होगा, कोशिश करते रहोगे, कुछ ना कुछ सीख जाओगे। पावलोव ने बताया कि आप सामने उद्दीपन है और उद्दीपन को देखकर हम जो है पहले तो प्रक्रिया करने लगते हैं। अगर हम उद्दीपन के समकक्ष कोई चीज है, अनकंडीशनल स्टिमुलस लगा दें तो वो कंडीशनल कहा जाए, हम अनकंडीशनल वो लगा दें, मतलब कंडीशनल थ्योरी में कहा जाए उद्दीपन सामने है तो सक्रिया भी सकारात्मक रूप से हो जाएगी, और जब उद्दीपन के समकक्ष कुछ लगा दिया जाए तब भी कुछ ना कुछ देरी में हम वो सीख जाएंगे कि हम क्रिया करने लगेंगे। ये पावलोव ने सिखाया। उसके बाद स्किनर ने बताया कि भाई हम जब कोई चीज़ सीखते हैं तो हमें उद्दीपन की जरूरत नहीं होती है, अनुक्रिया की जरूरत होती है। इसीलिए हम आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। और दूसरी थ्योरी होती है एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। तो जो आरएस थ्योरी है और एसआर थ्योरी है, एक उन्नति थी पावलोव वो थॉर्नडाइक ने और एक वीएफ स्किनर ने। ठीक, इस सिद्धांत का उपयोग अनेक करके उन्होंने सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया शिक्षण प्रतिमान का विकास किया, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन है। जिसका जो प्रयोग है उसका क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। स्किनर ने शिक्षण प्रतिमान के तत्वों का प्रयोग इस अभिक्रमित अनुदेशन में किया जाता है। यह संपूर्ण अभिक्रमित अनुदेशन
नहीं है, अपितु उसका एक रूप है जिसका उल्लेख इस अध्याय में किया गया है। तो इसके हम जो मेन आवश्यकताएं हैं, 4 आवश्यकताएं, उन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहली आवश्यकता है इसकी, शिक्षण में छात्रों को क्रियाशीलता की अपेक्षा प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। यानी क्रियाशीलता की अपेक्षा वो किसमें, प्रस्तुतिकरण पर बल दे। दूसरा है शिक्षण विधियां, पाठ्य पुस्तकें, सहायक सामग्री छात्रों की तत्काल जांच के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करते जिससे यह जानकारी हो सके कि छात्रों को कितनी सफलता मिल रही है। क्लियर। नंबर तीसरा है शिक्षण में छात्रों की कमजोरियों के निदान के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है और ना ही उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था की जाती है। क्लियर। छात्रों को अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों तथा अध्ययन सहायक सामग्री में छात्रों के व्यवहार तथा अनुक्रियाओं को पुनर्वलन प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जाती। स्टूडेंट, जैसे कि हम ऐसे साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं, जब पाठ्य पुस्तक को छोटे छोटे पदों के रूप में क्रमबद्ध रूप से एक ही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भाई हम जब किसी पाठ्य पुस्तक को, एक सिलेबस है, उसे छोटे छोटे भागों में बांट दें और उसे क्रमबद्ध तरीके से लगा दें और उन्हें सिखाने लगे तो वो कौन सा अनुदेशन कहलाएगा, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहलाएगा। क्लियर। स्टूडेंट्स, इसमें हमारी जो मुख्य बातें होती हैं उन पर 3 बातों पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर हम इन 3 चीजों के अभाव में इसे पढ़ते हैं तो हमारा जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है वो एक तरीके से कहा जाए पूर्णतया सही नहीं होगा। ठीक, वो हमारे जो हम कह सकते हैं स्वरूप कह सकते हैं, स्वरूप। क्लियर। हमारा पहला स्वरूप हो जाएगा उद्दीपन होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी, मैंने बताया स्किनर की सक्रिय अनुबंध सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का। अनुक्रिया, उद्दीपन और अनुक्रिया, और थर्ड पुनर्वलन। इन 3 चीजों पर ये पूरी अनुदेशन डिपेंड करता है। सामने स्टिमुलस हो, मतलब उद्दीपन हो, उसको देखकर कोई क्रिया होगी और क्रिया सही हो रही है अथवा गलत हो रही है उस पर फीडबैक देना, यही रेखीय अनुदेशन है, अभिक्रमित अनुदेशन है। इसे हम कह सकते हैं, देखो या तो 2 चीजें दिखा के कराता हूँ। उद्दीपन नहीं, पहले मैं और तरीके से कराता हूँ इसे। हम सबसे पहले किसी चीज को फ्रेम में रख दें, पाठ्य पुस्तक है हमारे दिमाग में, फिर कराऊंगा पाठ्य पुस्तक, यानी कि हमारे पास ये पाठ्य पुस्तक पढ़ानी है, जैसे छोटे छोटे पदों में बांट लिया, पद या फ्रेम में, या फ्रेम। ठीक, ये सब पहले फ्रेम में बांट लिया। मान लो ये टोटल 12 लाइन की है, तो हमने 4 पाठ्य पुस्तक 12 लाइन की है, तो 4-4 लाइन में बांट दिया। पद या फ्रेम 2, ये 1 हो गया। क्लियर। पद या फ्रेम 3, ये इस तरीके से हमने बांट लिया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमको अगर इस पद या फ्रेम को पहले पढ़ाएंगे, यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ देंगे और इस रिक्त स्थान, अगर उसने इस पद और फ्रेम को सही करके पढ़ा है तो वो उस रिक्त स्थान को फिल कर देगा, और नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फीडबैक, यानी कि हम कह सकते हैं इसे पुनर्वलन। अगर उसने यहाँ पर सही किया है तो ये इस वाले फ्रेम पर पहुंच जाएगा, अगर फिर से सही किया है तो इस वाले फ्रेम पर पहुंच पाएगा पुनर्वलित के आधार पर कि हाँ सही है भाई, आगे पढ़ो। और अगर नहीं किया है तो पुनः दोबारा पढ़ो, फिर सही उत्तर पर पहुंचो। अगर सब सही दे रहा है तो इस तरीके से बढ़ते चले, और अगर वो गलत दे रहा है तो पुनः वापस चले जाओ। ठीक है, यही है अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, तो हम 4 भागों में
अब हम इसे किस तरीके से, और दूसरा इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए उद्दीपन होगा तो उसे देख के हम अनुक्रिया करेंगे। अनुक्रिया के आधार पर हमें क्या मिल जाएगा, पुनर्बल। अगर हमारा सही है फिर से उद्दीपन कुछ होगा, उद्दीपन के आधार पर अनुक्रिया करेंगे, अनुक्रिया सही है तो आगे बढ़ जाएगा, वरना पुनर्बलित करके उसे समझा देंगे क्या। ठीक, तो ये तो आपकी ये थी क्लियर। अब हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके जो मुख्य तत्व हैं इसे किस तरीके से बांटा जाए या कहा जाए मूल अधिनियम, मूल नियम। मूल नियम जो है 4 बातों पर डिपेंड, सॉरी हमारे 5 चीजों पर डिपेंड करता है। पहले पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटना। तो पहला क्या हो जाएगा, पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांट लिया। दूसरा क्या हो जाएगा, तत्परता अनुक्रिया। दूसरा वो अनुक्रिया करेगा, भी छोटे छोटे पदों में बांट लिया, फिर पढ़ेगा या आंसर देगा तो अनुक्रिया होगी। तीसरा क्या हो जाएगा, तत्काल जांच। भाई हमने जांच करी, जो जांच हुई वो जांच कर दी, ठीक, और उन्हें पुनर्बलित कर दिया कि भाई हाँ सही है गलत है। उसे समझ में आ गया तो वो कहेगा अब तो मैं तो बहुत जल्दी कर लूंगा अपने हिसाब से। अगर देर में समझ में आएगा तो देर में, और जल्दी समझ में आएगा तो जल्दी, यानी कि उसकी गति क्या हो जाएगी, स्वतः गति हो जाएगी, स्वतः अध्ययन गति। अब तो बटी हुई है, उसे जल्दी समझ में आ रही है तो जल्दी कर देगा, नहीं समझ में आ रही है तो लेट करेगा, और लास्ट में छात्र परीक्षण कर लेगा कि भाई मैंने ये सारी चीजें सीख ली, स्वयं में वो परीक्षण कर लेगा। यही है रेखीय अपक्रमित अनुदेशन है। थैंक यू वेरी मच।